हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कुछ खास है जो आप लोगों की प्रॉब्लमों को देखते हुए मैंने बनाया है, चुना है। इसमें क्या है कि जैसे आप कहीं पे भी हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, देखते हैं जैसे कोई लव फेलियर हो गया या फिर कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, तो क्या होता है कि लोग स्टक पड़ जाते हैं, उससे उभर नहीं पाते हैं, अपनी जिंदगी में वो कुछ नया नहीं कर पाते या वहीं पे रुक जाते हैं। मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम में आपका नहीं निकला, तो आप क्या करते हैं कि वहीं पे रुक जाते हैं, स्टक पड़ जाते हैं। तो इससे कैसे निकले आप, तो मेरा टॉपिक है लाइफ में मूव ऑन कैसे करें। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, लेकिन क्या जिंदगी जैसे जीना है वैसे जी रहे हैं आप? क्योंकि जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, हर वो चीज होना चाहिए जो जिंदगी जीने के लिए आपको चाहिए। वैसे तो जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, यही तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या आप खुश हैं? मेन चीज है हैप्पीनेस। आप कितने खुश हैं? कुछ भी आप कर रहे हैं तो क्या उसमें खुश रह रहे हैं? जीवन में कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं कितने ऐसे पर्सन को जानती हूँ, मतलब कितने ऐसे मेंबर हैं जो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा निगेटिव जोन में पहुंच जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जिंदगी ही बेकार है, मतलब जिंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं। मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जो पढ़ने लिखने में एकदम बेहतरीन मस्त प्लेयर है, मतलब उनको बोल सकते हैं आप गुड टीचर, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सडनली ऐसा हुआ, बीच में कुछ डिप्रेशन में हो चले गए, मतलब ऐसा लगा कि उन्हें वो कर ही नहीं पाएंगे। मतलब वो अपने आप में जीवन में ऐसे उलझ गए कि उन्हें लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे ये होगा ही नहीं। जो बंदा मतलब पूरे कोचिंग में नंबर 1 पोजीशन पे था 2 महीने पहले, एग्जाम के टाइम पे उसे ऐसा लगा कि भाई मुझसे होगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और फिर वहां से एक नई दिशा, मतलब नया प्रॉब्लम जन्म लिया और एग्जाम में उसने अपना 100% दे ही नहीं पाया। तो इससे कैसे बचे? आप भी जानते होंगे आज की जनरेशन में मतलब 90% केसेस ऐसे हैं जो डीमोटिवेशन, मतलब जो निगेटिव जोन में जीते हैं, जो एकदम पता नहीं कैसे मतलब अपने आप को समाज सोसाइटी से अलग ही रखते हैं। कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो डिप्रेशन के शिकार ज्यादा मिलते हैं। भाई क्या हुआ? डिप्रेशन, माइंडली इशू कुछ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचती है, कुछ कर नहीं पाती है। कहीं पे भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जो स्पेशली मेंटालिटी से रिलेटेड हो, न्यूरो से रिलेटेड हो, तो वहां पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस ऐसे आएंगे जो ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? आज की यूथ की यही प्रॉब्लम है कि वो मतलब कुछ भी करते हैं, अगर 1 बार 2 बार 3 बार करने पे नहीं होता है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर उन्हें न्यूरोलॉजी की जरूरत पड़ती है, फिर उन्हें एक माइंड रीडर की जरूरत पड़ती है जो आपको उस दिशा से, उस दौर से निकाल सके। आप भी जानते होंगे कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब आपके भी जानने में होंगे कि जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोचते सोचते ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। भाई कब तक? अगर जीवन जीना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो फालतू का सोचना बंद कर दीजिए। सोचने से ज्यादा करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, सोचने से कुछ नहीं होता। भाई ख्याली पुलाव सब पकाते हैं कि कल मर्सिडीज आ जाएगी, परसों फरारी आ जाएगी, नरसों हम चले जाएंगे विदेश घूम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा, अपना 100% एफर्ट डालना पड़ेगा भाई, तभी तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। अगर आपका ड्रीम फरारी लेने का है, मर्सिडीज लेने का है, तो उसके लिए उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो आ नहीं जाएगी। क्योंकि बिना कुछ किए आप तो कुछ नहीं कर सकते।
इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम है कि भाई मुझे ये चाहिए, तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको अपना 100% एफर्ट डालना पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं जिंदगी चलती रहेगी, समय सबका चलता रहता, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे आप डिमोटिवेट हो जाएं, चाहे आप बीमार पड़ जाएं या कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएं आपके अंदर, लेकिन क्या समय कभी किसी के लिए रुकेगा? नहीं रुकता है, वो तो चलता रहता है ना। कभी किसी को आपने किसी के लिए रुकता हुआ देखा है? आप किसी से, आपकी शादी सेट है, आप बोले कि आप उसको बोल दीजिए कि भैया अभी मुझे 2 साल टाइम लगेंगे, ठीक है भैया आप अपना देख लीजिए, हम किसी और से कर लेंगे। यहाँ मतलब इतना सा टाइम किसी के पास नहीं है कि वो किसी के लिए रुके। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि समय आपके लिए रुकेगा या कुछ करने के लिए आपको स्पेशल टाइम निकल के आएगा आपके लिए? नहीं। अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए स्पेशली बन के नहीं आता। किसी चीज के लिए आपको समय को लाना पड़ेगा। जितना हो सके आप फिजूल जो सोचते हैं ना कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा मुझसे, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ये बोल ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इससे छुटकारा तभी पा सकते हैं जब आप देखेंगे कि हाँ भाई नहीं, हम कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा को तो सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। ये जो नहीं जानते हैं, क्या था कि वो इतनी बेहतरीन मतलब थी। एक बार वो ट्रेन से सफर कर रही थी और चेन एंड ऑल पहनी थी गले में। कुछ लुटेरे उनके चेन को छीनने के चक्कर में उन्हें ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं। ट्रेन के नीचे जब वो गिर गई तो रात भर में उनके पैर के ऊपर से लगभग 49 ट्रेनें गुजरी। कोई देखने नहीं आया, कोई हॉस्पिटल ले जाने नहीं आया। जब सुबह हुआ तो किसी एक व्यक्ति ने देखा तो उन्हें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, वहां के जो भी सरकारी हॉस्पिटल थे। उनके दोनों पैर नहीं रहे, कट चुके थे, तो वो भी तो डिमोटिवेट हो सकती थी। लेकिन उस लड़की की मतलब मोटिवेशन लेवल देखिए, उन्होंने विकलांग होते हुए ये सोच लिया कि मुझे एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ना है, एवरेस्ट को लांघना है। भाई कैसे, बिना पैरों के कैसे कर सकती है? बट उन्होंने कर दिखाया। जब वो बछेंद्री पाल जी से मिलने गई तो उन्होंने बोला कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो बछेंद्री पाल जी ने क्या लाइन बोली, आप ध्यान से सुनिएगा। आप तो एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, बस आपको डेट फिक्स करनी है। सोचिए क्या मोटिवेशन लेवल था उनका, क्या पॉजिटिव थिंकिंग थी। क्या आप नहीं कर सकते? उनके पास पैर नहीं था, फिर भी वो स्टक नहीं पड़ी और एवरेस्ट को लांघ गई। तो क्या आप नहीं कर सकते? आपके पास तो सब कुछ है भाई, रहने, खाने, पढ़ने, लिखने के लिए हर चीज के लिए आपके पास अवेलेबल साधन है। इसी चीज की कमी नहीं है। सपोर्ट करने के लिए माँ बाप, भाई बहन सब पीछे खड़े हैं। भाई बस तू कर, तू पढ़, तो करिए ना, किस चीज का इंतजार है? जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाइए और आगे बढ़िए, और समय का इंतजार मत करिए। समय कभी किसी के लिए नहीं आता। अभी से आप तुरंत से स्टार्ट करिए। जो भी करना है, कुछ भी करना है आपको लाइफ में, कोई बिजनेस डालना है, पढ़ना है, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, या कोई दुकान डालना है, जो भी आपका ड्रीम हो, आप तुरंत से स्टार्ट करिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं आता। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।